ये क्या किया? कब गिरा दिया? शुक्र है तोड़ा नहीं। अरे अंधी हो क्या, नजर नहीं आता क्या? उठाओ ये कप। भाभी गलती से छूट गया मेरे हाथ से। गलती से हाथ से छूट गया। और खाना कौन बनाएगा? मैं अभी बर्तन धो के फौरन बनाना शुरू कर देती हूँ। जब पता है मुझे जल्दी भूख लग जाती है तो ड्रामेबाजी क्यों कर रही हो? भाभी अम्मी सब्जी लेने गई हैं, वो आ तो जाए, कुछ भी नहीं है घर में। तुम दोनों माँ बेटी का कोई बहाना मत छोड़ना तंग करने का मुझे। और करो तुम, और करो। जब पता है जल्दी भूख लगती है मुझे, जल्दी खाना बनता है, तो इस वक्त क्यों गई है वो बाहर सब्जी लेने? क्योंकि आज जरा तबीयत खराब थी भाभी, आइंदा ऐसे नहीं होगा। अच्छा बस बस, अपना काम करो। ये झाड़ू दे के पता है ना सौदा भी लेकर आना है, याद है ना? जी मुझे याद है। जितनी तुम्हारी जबान चल रही ना, चू 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 चू, हाथ भी चला लिया करो। उठाओ ये कप। मायरा, अरे मायरा किधर रह गई हो मायरा? जी भाभी आ गई। कहाँ थी भाई? किचन में बर्तन धो रही थी। पुलाव बनाओ जाके। पुलाव इस वक्त? तो तुम्हारे ये सवाल जवाब करने की आदत से ना मैं तो बहुत परेशान हूँ। कमाल भाई आ गए हैं और भाभी जो है वो सफाई सुथराई में लगी हुई है। तो तुम जाओ किचन में, यखनी चढ़ाओ, अच्छा सा पुलाव बनाओ और उनको देकर आ जाना। और सारा मत देकर आ जाना उन्हें, कुछ हमारे लिए भी रख लेना। और जावेद के लिए 2-4 अच्छी बोटियां निकाल के रख लेना, वरना वो शिकायत करते हैं कि मेरे लिए तो रखी नहीं अच्छी बोटियां हैं। समझ गई? जाओ। कौन है भाई? से नसीब, से नसीब। आओ अंदर आओ मेरा। नहीं कमाल भाई, मैं बस ये पुलाव देने आई थी, मैं चलती हूँ। क्या मेरा, अभी तो आई हो, कब से इंतजार कर रहा हूँ। देर कर दी तुमने। कमाल भाई हाथ छोड़े मेरा, कमाल भाई मेरा हाथ छोड़े। लो भला, कोई छोड़ने के लिए पकड़ा जाता है? कौन है कमाल? अरे मेरा अंदर आओ ना। नहीं भाभी, मैं बस पुलाव देने आई थी, मैं चलती हूँ। अरे नहीं ना, अंदर तो आओ, कम से कम तुम्हारा शुक्रिया तो अदा कर दूं ना मैं। इन्होंने खामखा में तुम्हें तकलीफ दी है। आओ। भाभी तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस यही देने आई थी, मैं चलती हूँ, मुझे घर पे काम है। अरे लग रहा है जैसे किसी ने मेरी खाल जला दी है। मैं तो साथ के घर नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी उनके साथ में। मायरा, मायरा क्या हुआ बेटे? हैं? रो क्यों रही है? माँ को नहीं बताएगी? नहीं, आप कहती थी ना, अगर बाप का साया सर पे ना हो तो भाई भी बाप की जगह होते हैं, लेकिन मेरा भाई तो भाई कहलाने के लायक नहीं है। क्या हो गया? शाहिना ने फिर कुछ कहा? अम्मी वो क्या नहीं कहती। आज मैं कमाल के घर गई थी, हाँ, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की है उन्होंने। क्या? और सिर्फ उनके बोझ तले हम इसलिए दबे हुए क्योंकि भाई के टुकड़ों पे पल रहे हैं। मायरा, अरे खबीर, तू देखना आज, आज आने दे भाई को, तेरे जावेद को। मैं इस औरत की शिकायत करूंगी लाजमी। भाई तो बड़े गैरतमंद होते थे, उसको पता चलेगा जाके कमाल के हाथ तोड़ देगा। क्या हुआ? अब वो आपसे एक बात कहना चाह रहा था। हाँ, कब? कमाल भाई है ना, वो कह रहे थे कि हम मायरा को कुछ दिनों के लिए उनके घर भेजते हैं अगर काम करने के लिए। तो क्या हो गया जावेद? क्यों भाई? ये तो बिल्कुल भी नामुनासिब सी बात है। वो फजीला भाभी की पैर टूट गया उनका, तो फ्रैक्चर हुआ है उसमें। और मायरा क्यों? अम्मी अच्छा है ना, मायरा चली जाएगी तो कुछ उनकी मदद हो जाएगी। बेचारी चल फिर भी तो नहीं पा रही है। और पता है आपको, काम करवाने का मुआवजा दे रहे हैं वो। नहीं नहीं, हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए। क्यों? क्यों नहीं चाहिए मुआवजा जावेद? भाई आपको नहीं पता कमाल। अरे फजीला भाभी बहुत अच्छी औरत है, वो वहाँ होंगी ना। और पता है जावेद, कमाल भाई तो सुबह के गए रात को घर लौटते हैं, उनके पास तो वक्त ही नहीं होता। अब
बराबर में ही तो है। जावेद मैंने तो उनको हाँ कह दी है, बुरा लगेगा मना करते हुए, मैंने जबान दे दी है उनको। हाँ अम्मी, बेचारी की टांग टूट गई है, अब इस कंडीशन में मना करेंगे बुरा लगेगा, मोहल्लेदारी है। लेकिन बेटे समझे 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 समझे, अब जाके देखते हैं ना, एक आध दिन में हो सकता है वो खुद ही मना कर दे। नहीं कैसे भेज दें बेटे, मैं अपनी बच्ची कैसे बहू। कल भेजे फिर देख। क्या हुआ, घबरा क्यों गई? हाँ, मैं नहीं घबरा रही कमाल भाई, आपको कुछ चाहिए? भाई दिल तोड़ दिया। हाथ क्यों कांप रहे हैं तुम्हारे? खा थोड़ी जाऊंगा। कमाल तुम आ गए, प्लीज इधर आओ, एक अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। तुमने उसे दवा नहीं दी? खाना नहीं खाया था फजीला भाभी ने। कोई फायदा नहीं है, मैं खुद देख लेता हूँ। तुम्हारे आने से रौनक बढ़ गई है इस घर की। कमाल आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ। देखो कितना ख्याल है ना मुझे तुम्हारा। तुम्हें किचन की गर्मी ना लगे इसलिए खाना बाहर से ले आया। तुम्हें भी चाहिए कि मेरा ख्याल रखो। कब तक तड़पाओगी मुझे? भाई आप कैसी बातें करेंगे? भाई कितनी बार कहा है, भाई कहकर दिल पे छुरियां मत चलाया करो। ये काम तुम्हारा खूबसूरत चेहरा कर देता है। फजीला खाने के साथ दवा खा के सो जाएगी। मैं छत पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आना। इंतजार पसंद नहीं है मुझे। कमाल भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देख रहा हूं तुम्हें। कमाल भाई मेरा हाथ छोड़े, कमाल भाई हाथ छोड़े मेरा। ये हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। क्या हुआ, क्या हुआ बच्चे? अरे क्या हो गया? अरे कबख्ती मारो, लाइट तो जला। क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ है? ख्वाब देखा तूने कोई? क्या हुआ हमारा, क्या हुआ बेटा? जी अल्लाह शुक्र खैर, है ख्वाब ही था। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। क्या हो? डर क्यों गई? कमाल भाई मुझे घर जाना है, खुदा का वास्ता मुझे घर जाने दें। हाँ तो चली जाना। पैसे दिए तुम्हारी भाभी को, वसूल भी नहीं कर। कमाल भाई
खुदा का वास्ता है मुझे घर जाने दे, अम्मी मेरा इंतजार कर रही है। मैं कौन सा सारी जिंदगी के लिए रोक रहा हूँ? भाभी भाभी कोई फायदा नहीं, भाभी सो रही है। भाई कोई व्हील चेयर ला दे प्लीज, पेशेंट है। अम्मी जल्दी ले आए प्लीज, आए अम्मी आए जल्दी। आए, आराम से चले। मैं पार्किंग से गाड़ी निकाल रहा हूँ, आप लोग बाहर आ जाए। बस यहीं रोक दें। हमारा गरीब खान। आंटी, अमीर और गरीब में क्या रखा? मैंने अपनी चाची से सीखा है कि वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती है। दुनिया की हर आसाइश थी उनके पास, मगर अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। आ रही हूँ। क्या कर रहा है? मम्मी का है? वो गाड़ी में, मैं उन्हें लेके आती हूँ। अरे वाह, वो बेवकूफ बनाया दोनों नंद और भाभी ने मिलके मुझे। हाँ कमाल भी मेरा रास्ता छोड़े वरना मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। चला, चीख चीख, आज तो तेरी चीखें मैं निकालूंगा। कमाल भाई मेरा हाथ छोड़े। एक एक रुपया वसूल करूंगा। कमाल का पैसा खाना इतना आसान नहीं है। कमाल भाई हाथ छोड़े मेरा। ये क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़ो इसका। मायरा कौन है ये? मायरा, शामिर, बड़ी जान पहचान लगती है। हाँ, ये बदतमीजी है, हाथ छोड़े इसका। बीवी है मेरी, नहीं छोड़ूंगा। झूठ बोल रहे आदमी, पागल है, पागल है, ये गंदी जहनियत रखता है। मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसने और इसकी भाभी ने पूरे 50,000 लिए निकाह के लिए मुझसे। पूछ इससे। मुझे मेरी अम्मी की कसम, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाथ छोड़ इसका। मैं कहता हूँ हाथ छोड़। तेरी बेटी की उम्र की है ये, इज्जत देना सीख। इन दोनों ने मिलके पैसा खाया मेरा। तू कौन होता बीच में बोलने वाला? हाँ, मैं कहता हूँ हाथ नहीं छोड़ूंगा तो छोड़ो। चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। क्या करेगा? चला जा, नहीं तो पुलिस को बुला लो। देख लूंगा, तुझे भी और तुझे भी। ये आदमी बहुत गंदी जहनियत का है, झूठा इंसान है ये। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जाकर अपने भाई को सब कुछ बता दें, वो जाकर उस घटिया इंसान को ठीक कर देंगे। भाई, अगर मेरे भाई को मेरा इतना ही एहसास होता तो वो मुझे उस घटिया इंसान के घर काम करने ही क्यों भेजता? भाई पर तो सिर्फ भाभी का जादू चलता है। मैं और अम्मी उन्हें दिखती ही कहाँ है। शामिर, आपको नहीं पता, आप मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए। पता नहीं अगर आप ना होते तो मेरा क्या होता, मैं क्या करती उस वक्त। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी जगह अगर कोई भी होता ना तो ऐसा ही करता। खैर, अब आप घर जाएं, कहीं वो पागल दोबारा ना आ जाए। मायरा, वैसे तो बड़ी शरीफ बनी फिरती हो, दवाई लेने के बहाने तुम किससे मिल के आ रही थी? अभी आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको अंदाजा भी है मेरे साथ रास्ते में हुआ क्या है? मुझे वो कमाल मिल गया था, छेड़ रहा था रास्ते में। वो तो रास्ते में मुझे शामिर मिल गया, अम्मी की ये मेडिकल रिपोर्ट देने आया था।
बचा लिया उस घटिया इंसान से उसने मुझे, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। बेवकूफ समझती हूँ मुझे? बेवकूफ हूँ मैं? जावेद को आने दो, तुम्हारी एक एक हरकत के बारे में नहीं बताया तो मेरा नाम भी शाइना नहीं है। खुदा का खौफ करें, कैसी बातें कर रही है। एक मिनट अम्मी, बात तो कर ले। हाँ हाँ, एक अनजान आदमी आता है, इन दोनों को अस्पताल ले जाता है और बिल भी पे कर देता है। बताओ ना, तुम्हारी ऐसी कौन सी सहेली आ गई जिसने तुम्हारी माँ का बिल पे कर दिया? बताओ ना। बताओ। जावेद मेरी बात सुनो तुम। अम्मी बताओ, तुमने पेमेंट कैसे की? भाई मेरी सहेली थी। तो ये वो सहेली है? हाँ, और तुम मेरी आंखों में धूल झोंक रही हो। मैं तुम्हें थोड़ा सा नहीं मार दूं। जावेद नहीं, खुदा के वास्ते। मी एक मिनट बस। और अपनी बीवी पे बस नहीं चलता, अपनी छोटी बहन पे हाथ उठाते हो, तुम्हें क्यों? आप शाहीना पे इल्जाम लगा रही हैं? नहीं, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही। आज के बाद इस घर में शाहीना को कोई एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा। और ये जो आपकी बेटी है ना, कान खोल के सुन लो मेरी बात। अब तुम इस घर से एक कदम बाहर नहीं निकालोगी, वरना जान से मार दूंगा। हेलो मायरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। खैरियत, आपने इस वक्त फोन किया? वो असल में मुझे आंटी की तबीयत पूछनी थी। वो भी सोच रही होंगी कि फिर पूछा ही नहीं। यहाँ और बहुत कुछ है सोचने को। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। अरे नहीं नहीं शामिर, अगर आप बुरा ना माने तो एक काम कह सकती हूँ आपसे? जी जी बोले। वो आप मेरी कहीं जॉब लगवा सकते हैं? मायरा जी, आप बस मुझे अपनी सीवी दे दो, फिर मैं आपकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आपको जॉब सजेस्ट करूंगा। वो सीवी तो नहीं है मेरे पास। नो प्रॉब्लम, आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दे दें, मैं आपकी सीवी बना दूंगा। ठीक है, लेकिन आप मेरे घर मत आइएगा। वो भाभी का मिजाज थोड़ा मुख्तलिफ है। ठीक है, हम कहीं बाहर मिल लेते हैं, आप मुझे वहां दे दीजिएगा। जी ठीक है। अल्लाह हाफिज। आपके तो बीए में बहुत अच्छे नंबर आए। आपने कभी जॉब की? आई मीन कोई एक्सपीरियंस? नहीं, एक्सपीरियंस तो नहीं है। अच्छा, आपने आगे क्यों नहीं पढ़ा? आपका तो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता आराम से। मिशन दरअसल मेरे जाने से कुछ होता नहीं है ना। जितनी दफा मैं हार चुकी हूँ उसके बाद तो मैंने कुछ आने ही छोड़ दिया। प्लीज मेरी कोई जॉब लगवा दें। यकीन माने मैं सारी जिंदगी आपकी एहसानमंद रहूंगी। फिक्र मत करो, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। आपके काम आकर मुझे दिली खुशी होगी। आपके भाई को पता है कि आप जॉब करना चाहती हैं? भाई को तो सिर्फ भाभी से मतलब है, मुझसे और अम्मी से तो सिर्फ उनका नाम का रिश्ता। मैं जॉब करूं, धक्के खाती फिरूं, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। I'm so sorry, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो जो हैं जैसे भी है तो मेरे भाई ही। दरअसल मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी है। ये जॉब मैं उनके इलाज के लिए करना चाहती हूँ। आप एक बहुत अच्छी बेटी, और मकसद अगर नेक हो तो कामयाबी आसान हो जाती है। आपको बहुत जल्द एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। शामिर साहब, बस जल्द से जल्द इस जॉब का कुछ करवा दें। साहब, आप मुझे शामिर ही रहने दें और मुझे ये बताएं कि आप क्या ऑर्डर करना पसंद करेंगे। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस मैं चलती हूँ। दरअसल अम्मी जाग गई होंगी ना, मैं घर पे नहीं मिलूंगी तो परेशान होंगी। अल्लाह हाफिज। अच्छा बात सुनिए, मैं आपको बहुत जल्दी एक खुशखबरी दूंगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
मैं निकल रही हूँ इंटरव्यू के लिए, ठीक है? दुआएं कीजिएगा मेरे लिए, बहुत कीमती हैं आपकी दुआएं। मेरी दुआएं तेरे साथ, अल्लाह कामयाब करे, अल्लाह की अमान पीरों के साथ खैर से। आपकी दवाएं मैं रख चुकी हूँ, ठीक है? टाइम पर ले लीजिएगा। ठीक, मैं आऊँ? नहीं नहीं, आप बैठे बैठे। अल्लाह हाफिज। शामिर, अरे आप यहाँ? वो मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ। अजीब इत्तेफाक, आप यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई हैं और मैं जॉब के लिए सेलेक्ट हो गया। मायरा आपकी कॉल है। आप जाएं, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आपको यहाँ किसने भेजा? मेरी फ्रेंड ने। तो उन्होंने आपको हमारी रिक्वायरमेंट्स नहीं बताई थी? उसने तो कहा था वॉक इन इंटरव्यू है। वॉक इन इंटरव्यू? देखिए बीबी, एक तो आप इनएक्सपीरियंस्ड हैं, दूसरे मुझे आग में कोई एबिलिटी नजर नहीं आई। या तो उसको आपको बता देना चाहिए था, या आपको खुद मालूम कर लेती हैं आप। मेरा ख्याल में आपने अपना भी और हमारा भी टाइम जाया किया है। आई एम सॉरी, यू कैन गो। मेरा जॉब नहीं मिली। अरे अरे रोए मत प्लीज। देखिए प्लीज चुप हो जाए। जॉब नहीं देनी थी तो इंटरव्यू के लिए बुलाया ही क्यों? जलील क्यों किया? पता नहीं मेरे घर के हालात कब बदलेंगे। देखिए मारा, अब प्लीज रोए मत, फिर रोने से मुझे तकलीफ हो रही है। मुझे हर हाल में जॉब करनी है। अम्मी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अगर उनको कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी। मैंने अपने दोस्त से बात की आपकी जॉब के लिए। आपको यहाँ बगैर बताए आना नहीं चाहिए था। आपको अंदाजा नहीं है कि मैं किन हालात से गुजर रही हूँ। इन हालात ने मुझे कितना बेबस और तन्हा कर दिया। आप तन्हा नहीं है, मैं हूं आपके साथ। आप अपनी हर परेशानी मुझसे शेयर कर सकती हैं। मुश्किल हालात में शामिर आपने मेरा साथ दिया है ना, मुझे नहीं पता मैं उसका शुक्रिया कैसे अदा करूं। फिर वही गैरों वाली बात। देखिए मायरा, कभी कभी हमें यूं ही सरेराह लोग मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ही अरसे में उनसे हमारा बहुत गहरा ताल्लुक बन जाता है। मेरी फीलिंग कुछ आपके लिए ऐसी नहीं है। देखिए मैं जानता हूं कि ये बात करना इस वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं आपसे सीरियसली कुछ कहना चाहता हूं कि हमारा यूं मिलना महज इत्तेफाक नहीं है। मुझे लगता है कि परवरदिगार ने इन मुलाकातों के जरिए हमारा मुस्तकबिल जोड़ दिया। आपसे मोहब्बत करने लगा, अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। उस अमीरजादे के साथ तुम कब से चक्कर चला रही हो? बताओ ना हमें, बताओ अपने भाई को। चुप क्यों खड़ी हो? और तुम मेरी आंखों में धूल झोंक रही हो। मैं तुम्हें कौन से मार दूं? ये आप क्या कह रहे हैं शामिर? मुझे पूरा यकीन है कि आप भी मुझे पसंद करती हैं। देखिए आप माने या ना माने, सच तो यही है।
अरे किसके साथ आई हो? हाँ, कौन था वो लड़का? मैं पूछ रहा हूं कौन था वो लड़का? क्या हुआ जावेद? इसने तो हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया जावेद। हम सबको क्या मुंह दिखाएंगे? इज्जत का ख्याल नहीं है ना, हमारी इज्जत का ख्याल कर लो कुछ। मैं पूछ रहा हूं कौन था वो लड़का? भाई वो शामिर था जिस इंटरव्यू के लिए मैं गई थी, इत्तेफाक से वो भी वही आया हुआ था, इसलिए मुझे ड्रॉप करने आ गया। इत्तेफाक से आ गया था वो वहां पर? हाँ, इत्तेफाक से आ गया था ना। और ये क्या है? ये क्या है? कहां से आए ये पैसे? मैं तुमसे पूछ रहा हूं ये पैसे किसने दिया? भाई मुझे शामिर ने ये पैसे उधार दिए अम्मी के इलाज के लिए। आपको मेरा यकीन नहीं है? आप शामिर से कॉल करिए। मैं किसी को फोन नहीं करूंगा। आज के बाद ये इस घर से एक कदम बाहर नहीं निकालेगी। अगर ये घर से बाहर गई ना तो दफना दूंगा मैं इसको यहाँ पर। और तुम लड़के वालों को फोन करके बुलाओ, उनको शादी करूंगा इसकी। निकालो उसको इस घर से बाहर। अम्मी चुप हो जाए आप। हम सबका भला इसी में है कि हम इसकी शादी करें और इस घर से दफा करें इसे। तुम लड़के वालों को फोन करके बुलाओ। इससे पहले कि देर हो जाए, शामिर को बता दो। जिस तरह से इस लड़के से बहाने बहाने से मिल रही है ना, खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई ना तो सबसे मुंह छुपा। जावेद, और एक बात और, इस लड़के की पहली बीवी का इंतकाल हो चुका है। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई? अपनी बहन के लिए ऐसे रिश्ते के बारे में सोचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं। और जो इसके करतूत है ना, मेरा बस चले तो मैं इसका गला दबा दूं या पंखे से लटक के अपनी जान दे दूं। हेलो मायरा, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। वो तो मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छी हैं, बस ये नहीं जानता कि मैं आपको कैसा लगता हूँ। आपने फोन क्यों किया? वो आई एम सॉरी, आज मेरा जॉब का पहला दिन है तो दिल चाहा कि आप मुझे कॉन्ग्रेट्स कहें। तो आपने ज्वाइन कर लिया, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू मायरा, आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाह रहा था कि ये खुशी आपके साथ सेलिब्रेट करूं। क्या हम कहीं मिल सकते हैं? नहीं शामिर, मेरे हालात मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते और अम्मी की तबीयत भी तो ठीक नहीं है। अच्छा मायरा, आपने मेरे पिछले सवाल का भी अभी तक जवाब नहीं दिया। मैं मुंतजिर हूँ आपका जवाब का। आप बिला वजह खुद को इंतजार की अजियत ना दें। मेरी किस्मत भी मेरे हालात की तरह बेबस है। मायरा, आप जानती हैं अगर हौसले बुलंद हो ना तो किस्मत भी बदली जा सकती है, और मुझे अपनी किस्मत और मोहब्बत दोनों पे पूरा भरोसा है। अच्छा मायरा, आंटी के टेस्ट करवाए आपने? डॉक्टर ने कुछ कहा? उसकी नौबत नहीं आएगी। क्या मतलब? मेरा मतलब है आज अम्मी को अस्पताल लेकर जाना है ना, दुआ कीजिएगा।
जी ठीक है मैम, अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.